अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों से मुतल्लिक दिए गए बयान पर पाकिस्तान का इंतहाई सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा है कि हमें तवक्को नहीं थी कि अमेरिकी सदर की जानिब से पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के गैर महफूज होने से मुतल्लिक इस तरह का बयान जो है वो दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उन्होंने किसी भूल में ये बयान दिया हो, ताहम वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि हम उनकी इस गैर संजीदा बयान पर हमारे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अमेरिका के जो पाकिस्तान में तैनात सफ़ीर हैं उनको बुलाकर हम इस हवाले से एहतजाज भी करेंगे और उनसे वजाहत भी तलब की जाएगी। ये तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का स्टेटमेंट आया। इसके साथ साथ उनकी जानिब से एक और बात बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर कही गई और वो बात ये है कि अगर किसी के असासों न्यूक्लियर असासों से मुतल्लिक कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो तो भारत है। भारत से मुतल्लिक आपको याद होगा कि उसके यूरेनियम से मुतल्लिक जो स्कैंडल आया था और जिस तरीके से भारत की जो एटमी असासे हैं वो सिर्फ हम नहीं बल्कि ख़ुद अमेरिका ने उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि वो गैर महफूज नहीं है, वो इंटरनेशनल जो स्मगलर हैं न्यूक्लियर से मुतल्लिक उनके हाथ जो है वो चढ़ सकते हैं। और इस हवाले से बहुत सारी और भी ख़बरें छपी थी कि किस तरीके से उसकी स्पाइंग वगैरह हुई और वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो यूँ अगर हम कंपैरेटिवली जायज़ा लें तो भारत के जो असासे हैं न्यूक्लियर असासे उन पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा सकता है। और इसी वजह से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाज़ेह किया कि अगर किसी के एटमी असासों पे कोई बात बनती है तो या कोई सवाल उठता है तो वो भारत है, पाकिस्तान नहीं है। ताहम उन्होंने साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम जो हैं वो खालिक हैं एटमी ताकत के या न्यूक्लियर एसेट्स के और हम जानते हैं कि इसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एटमी असासों के महफूज होने से मुतल्लिक पूरी दुनिया जो है वो मान चुकी है, ख़ुद अमेरिका भी जो है वो इस हवाले से मान चुका है। लेकिन अब की बार जो उन्होंने बयान दिया वो हो सकता है वो किसी भूल में दिया हो, लेकिन उस पर वज़ारत ख़ारजा में तलबी की जाएगी तो उससे बाज़पुरस भी होगी, अमेरिकन सफ़ीर से वजाहत भी तलब की जाएगी। लेकिन ये बात हुई क्यों, इसको भी जानना ज़रूरी है क्योंकि कल से जब ये स्टेटमेंट आई और फिर उसकी जो कोट एंड कोट स्टेटमेंट थी उसको वो ख़ुद वाइट हाउस की एक वेबसाइट पर भी मौजूद है, वहाँ से भी इसको देखा जा सकता है। तो इंतहाई गैर संजीदा बयान दिया गया। तो ये गैर संजीदा बयान के पीछे क्या मंतक है, देखें बात बड़ी सादा सी है कि पाकिस्तान ने जो है अब्सटेन किया। रशिया और यूक्रेन का जो वार है, अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान रशिया और यूक्रेन वार में अमेरिका का साथ दे, यूक्रेन का साथ दे, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हमने ऐसा नहीं करना, हम न्यूट्रल स्टेट रहेंगे और हम किसी जंगी थिएटर का हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये वो बात है जो किसी दौर में ख़ुद सदर ज़रदारी ने कही थी गड़ी खुदा बख्श में ख़िताब करते हुए, जब वो प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा था दुनिया में जो जंगें हो रही हैं ये जंगें नहीं हैं, ये आलमी थिएटर हैं और पाकिस्तान किसी आलमी थिएटर का हिस्सा नहीं बनेगा। हम अपने दोस्त ममालिक के साथ, हम अपने ख़ित्ते के ममालिक हैं इनके साथ मुआशी इंतज़ाम की पॉलिसियाँ बनाने जा रहे हैं, हम अपने मुआशी ब्लॉक्स बनाने जा रहे हैं। तो उसी की कंटिन्यूटी है ख़ुद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ये जो पॉलिसी है न्यूट्रलिटी वाली कि रशिया और यूक्रेन वार में पाकिस्तान न्यूट्रल रहेगा, तो ये बहुत अच्छी है, इसको सराहा भी जा रहा है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं असर पाकिस्तान पे आना है ना, तो वो बाइडेन की स्टेटमेंट से आ गया ना। लेकिन इसके पीछे एक वजह और है, वो समझने की बात है। वो क्या है? फिटन कम्युनिकेशन। डेविड फिटन एक अमेरिकन लॉबिस्ट है, डेविड फिटन, आप उसको गूगल कर सकते हो। तो फिटन कम्युनिकेशन उसकी लॉबिंग फर्म है, वो उसको हायर किया जाता है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से, मंथली उसको पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन वो फिटन कम्युनिकेशन और इवन के डेविड फिटन वो खुद फितना है पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के खिलाफ। आलमी तौर के ऊपर अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के मुतालिक जितनी भी प्रोपेगेंडा किया वो डेविड फिटन की जानिब से किया गया। ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं। तो वो डेविड फिटन जो है
उसकी फ़र्म को ख़ुद हायर किया इसके इमरान ख़ान की जानिब से, और डेविड फिटन को ग्रिल भी किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने। जब वो इंटरनेशनल फॉरेन रिलेशंस की बैठक में थे तो उससे सवाल भी किया था, तो बड़ी दीदा दिलेरी और बड़ी जांबाजी के साथ वज़ीर ख़ारजा ने उसको एक्सपोज भी किया, उसको ग्रिल भी किया। तो वो इस चीज़ों तो वो दरअसल इस पूरे फितने के पीछे है, क्योंकि यहाँ पे जैसे इमरान नियाज़ी का फितना है तो इसी फितने की शरअंगेज़ी अमेरिका तक भी डेविड फिटन के ज़रिए फैली हुई है। तो डेविड फिटन, जिसकी लॉबिंग फ़र्म हमेशा पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के ख़िलाफ़ लॉबिंग करती आ रही है, तो उसको इमरान ख़ान की जानिब से हायर किया जाता है। और अब ये जो इर्रिस्पॉन्सिबल या गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट आया है, इसके पीछे भी वही हो सकते हैं। क्योंकि देखें, बात बड़ी सादा है। जब से ये स्टेटमेंट कल से आई है तो इस स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं और जो उसके प्रो पीटीआई जर्नलिस्ट हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा उछाल रहे हैं कि जी देखें जी, अमेरिका ने, बाइडन ने ये कर दिया, पाकिस्तान का रिएक्शन नहीं आ रहा, सब सोए हुए हैं, ये है जी वो है, और ये इमरान खान तो फिर ठीक कहता है कि अमेरिकी ग़ुलामी और ये वो सारा कुछ। ओ भाई, अगर हम ग़ुलाम होते तो क्या अमेरिकन सफ़ीर को यूँ वज़ारत ख़ारजा में तलब किया जाता? क्या पहले भी किसी की ऐसी जुरत रही? ख़ुद नियाज़ी से पूछ लो, इमरान ख़ान से, कि 3.5 साल 4 साल हुकूमत की, उसने कभी भी अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को बुलाकर उसकी सरज़निश की गई, अमेरिकी सफ़ीर को बुलाकर उसकी सरज़निश की गई? कभी भी नहीं। ये पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान के तरीक़ में, बड़े अरसे बाद ये मौजूदा हुकूमत कर रही है। तो लेकिन वो जो फिटन का फितना है, उस फितने के पीछे इमरान नियाज़ी का फितना शामिल है, या इमरान नियाज़ी की शरअंगेज़ी, इमरान नियाज़ी की फितना साजी शामिल है, तभी ये ऐसा स्टेटमेंट आता है। ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर सासों से मुतल्लिक। देखें, बात यह है, इमरान खान हर वो चीज़ कर रहा है जिससे पाकिस्तान को नेशनली और इंटरनेशनली नुकसान पहुँचे। तो अब डेविड फिटन की फितना साजी के पीछे इमरान नियाज़ी है, क्योंकि मंथली उसको यहाँ से पैसे जाते हैं इमरान नियाज़ी की जानिब से, और ये उसको कहता है, और वो वहाँ पे इमरान नियाज़ी के लिए जो है राह हमवार की जा रही है, लॉबिंग की जा रही है। तो ये उनकी विन हो सकती है। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये स्टेटमेंट आई, ये इसके पीछे पस पर्दा अगर आप जाके देख लें, मुझे तो मुबैना तौर पे ये नज़र आ रहा है, क्योंकि ये ब्रिज जो है वो कायम हुआ है, और डेविड फिटन का या फिटन कम्युनिकेशन का जो पस पर्दा आप उसको देख लेते हैं कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों से मतलब क्या कुछ नहीं कहते रहे, कितना वो प्रोपेगेंडा नहीं करते रहे। तो अब के बार जो ये बयान आया, जब ये उसी की शरअंगेज़ी है, हकीकत में भी यही उसी की शरअंगेज़ी है। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका ख़ुद कई मरतबा मान चुका है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे, पाकिस्तान के जोहरी हथियार इंतहा महफूज हैं, वो महफूज कस्टडी में हैं, उनके ऊपर तो सवाल ही नहीं उठ सकता। ये तो चैप्टर बड़े अरसे से किसी दौर में पाकिस्तान के न्यूक्लियर या असासों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा वाक़ई होता था, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को जो है इस हवाले से कायल भी किया और उनको बतलाया भी सही, और कि हमारे न्यूक्लियर असासे कितने महफूज हैं। अब ऐसे उसमें ये बयान आना जो है वो वाकई जो उसके पीछे कोई ना कोई क़ुव्वत कार फरमा है, और वो कार फरमा जो है क़ुव्वत वो मैंने आपको बता दिया, डेविड फिटन और उसकी फिटन कम्युनिकेशन लॉबिंग फर्म है। और डेविड फिटन के पीछे कौन है, उसको पाकिस्तान के लिए किसने हायर किया हुआ है, इमरान खान नियाज़ी ने किया हुआ। ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ है, इसको तो ख़ुद फवाद चौधरी ने भी और तहरीक इंसाफ वाले भी इसको एक्सेप्ट और तस्लीम करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि इमरान नियाज़ी बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के लिए, पाकिस्तान को जो है वो आलमी तौर पर तन्हाई का शिकार करने के लिए ये रियासत पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। न जाने क्यों पाकिस्तान में कुछ क़ुव्वतें अभी तक उसका साथ दे रही हैं, तभी ये फितना जो है ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा। सिंपल सी बात है। बहरहाल ये चीज़ें समझने की हैं, और ये जो एक बात तो वाज़े हो गई कि बाइडन ने पाकिस्तान को रूस और
चीन के साथ अलाइन किया है। ख़ुद जब वो रशिया और चाइना की बात करते करते उसके मुंह से ये बात भी निकल गई, क्योंकि दुनिया में इस टाइम वर्ल्ड वार 3 का सिनेरियो पैदा हो रहा है। और ख़ुद अमेरिका की जानिब से आज की बात है कि नेटो अमेरिका जो है वो रशियन बॉर्डर्स के ऊपर न्यूक्स फेंकने की ड्रिल कर रही हैं, ये एक्सरसाइजेज हो रही हैं। तो इवन के ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, उसने स्टेटमेंट भी दिया कि रशिया के ऊपर जोहरी हथियार का हमला होना चाहिए। तो ये उस तनाजुर में बात करते करते बाइडन के मुंह से ये बात भी निकल गई। और ये बात क्यों आई, इसका भी मैंने आपको वजह बता दी है। डेविड फिटन और उसकी फिटन कम्युनिकेशन जो लॉबिंग फर्म है। तो बहरहाल हमें बाहर के दुश्मनों की बजाय अपने अंदर के दुश्मनों की पहचान होनी चाहिए। और पाकिस्तान का अंदर का दुश्मन कौन है ये सब जानते हैं। इमरान खान नियाज़ी, क्या कुछ वो नहीं कर रहा, सब कुछ आपके सामने आश्कार हो चुका है। तो बहरहाल जो यूथी आज शोर मचा रहे हैं या तहरीक इंसाफ के लोग